हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 का हम लोग कर रहे हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसके न्यूमेरिकल पार्ट कुछ हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का। ये बहुत ही अच्छा हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप समझ लीजिए आपके सारे डाउट भी कवर हो जाएंगे और ये हर एक क्वेश्चन से आपको 90% तक मैच करता हुआ दिखाई देगा। देखते हैं क्या लिखा है कि नारंग, सूरी और बजाज पार्टनर हैं। इनका रेशियो कितना है? 1/2, 1/6, 1/3। बैलेंस शीट में आप देख लीजिए रिजर्व है जो हमें बांटना है। एसेट्स में यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जैसे गुडविल होता था और राइट ऑफ करना पड़ता था। बनाएंगे सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट। देखिए क्या लिखा है, बजाज इसमें रिटायर हुआ है और जब रिटायर हुआ तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस दे रखे हैं जो कि 20% बढ़ गया है। ठीक है, रिवॉल्यूशन अकाउंट सबसे पहले बनाते थे तो लिख लीजिए प्रेमिसेस। ठीक है, कितना इंक्रीज हो गया है? 20%। फ्री होल्ड प्रेमिसेस 20%, तो बढ़ा देते हैं फ्री होल्ड प्रेमिसेस, तो कितना आ जाएगा? 8000 फर्स्ट। सेकंड आप बना देखिए 15% बढ़ाना है आपको। स्टॉक भी इंक्रीज हो गया तो लिख लेंगे यहाँ पर स्टॉक 15%। स्टॉक 15% कर लीजिए 2200 का। ठीक है, 2200 का 15% आ गया 3300। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मशीन क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है। और फर्नीचर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया 7%। तो मशीन को रिड्यूस कर लीजिए सबसे पहले 10%। तो मशीन 10% है तो कितना आ जाएगा? 3000। उसके बाद स्टॉक भी हमने रिड्यूस कर लिया है, कितना? 7%। स्टॉक 7%, तो स्टॉक 7% आप देख लीजिए। स्टॉक 1 मिनट, स्टॉक हो चुका था फर्नीचर। फर्नीचर 7% रिड्यूस करें तो 84। ठीक है, 7%, तो 7% इसका निकाल लेते हैं, 12/7 = 84। ठीक है, उसके बाद क्या है? बैड डेट जो है वो हमारी 1500 रुपये तक बढ़ गई है। तो पहले बैड डेट कितनी थी? 1000, तो 500 रुपये और बढ़ गया है। तो ये भी हमारा आ जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट, एक्स्ट्रा हो गया प्रोविजन फॉर बैड। ठीक है, बैड डेट लिख लेना, 500 रुपये और आ गया। ये वाली साइड आप ऐड कर लें, ज़्यादा है तो कितना आ जाएगा? 11300। कितना आएगा? 11300। 11300 में से जैसे इसको माइनस करके देख लीजिए कितना आ जाएगा। तो 11300 में से जैसे ही हमने माइनस किया इसको, तो माइनस करने पर आ जा रहा है ये 6960। कितना आ रहा है? 6960। माइनस कर लिया, 6960 आ जाता है। अब इस 6960 को आप रेशो में डिवाइड कर लेना। किस रेशो में करेंगे? जो भी हमें रेशो दिया था, कितना दिया है? 1/2, 1/6, 1/3। अगर हम इसको करें तो आ जाएगा 3, 1 and 2। कितना? 3, 1 and 2 में। ठीक है ना, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 and 1, 2 में आप डिवाइड कर लें तो रेशो आप बांट लीजिए और आ जाता है रेशो बांटने के बाद। ठीक है, एन का तो आ जाता है फर्स्ट पार्टनर का, बी एंड एस एंड बी का। देखिए रेशो में जब हमने बांटा 3480 आया, एक का 1160 आया। रेशो में आप बांट लेंगे और 2320 कितना आया? 2320। तो ये था स्टूडेंट हम लोगों का रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट के बाद हम लोग बना लेंगे अब अपना बैलेंस शीट। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट देख लेते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। अब पहले कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। देखिए कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है, सबसे पहले हमारा पार्टनर है एन, एस एंड बी। राइट, यहां पर भी क्या है? एन, एस और बी। स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा
एन एस और ये वाला पार्टनर बी। तो सबसे पहले जब हमने यहाँ पर लिखा बाय बैलेंस बी डी, राइट, उनका बैलेंस आप देख लीजिए कितना कितना आ रहा है सभी का। तो ये आ जाता है बैलेंस, आप देखें 30,000 30,000 एंड 28,000, ठीक है। 30,000, बी का भी 30,000 और इसका आ जाता है 28,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी ये प्रॉफिट आया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, राइट। कभी भी आप ये भी देख लेना, एंट्री जब होती है तो क्रॉस ही एंट्री जाती है अकाउंट से अकाउंट। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3480 1160 2320, राइट। ये हमने डिवाइड कर दिया था इसको। अब देख लेते हैं, क्वेश्चन में था जनरल रिजर्व, राइट। अब जनरल रिजर्व देखेंगे, 3:1:2 का रेशियो आ रहा है हमारा, जो हमने देखा, ठीक है। देख लीजिए जनरल रिजर्व कितना है, क्वेश्चन के अंदर है 18,000। अब इसको 18,000 रुपये को जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो आप देखें कितना आ जाएगा जनरल रिजर्व। जो इस वाले पार्टनर को है वो कितना मिलेगा, 18,000 था, तो 3:1:2, तो इसको मिल जाएगा 3,000, 6,000 और इसको मिलेगा 9,000। ये कर दिया हमने 3:1:2 के रेशियो में। तो ये भी हमारा जनरल रिजर्व कंप्लीट है। अब उसके बाद देखें क्या है, जनरल रिजर्व के बाद भी क्या हो सकता है वो हम लोगों को देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर आ गया गुडविल का अमाउंट, देख लीजिए। अब गुडविल का जो अमाउंट है वो 21,000 रुपये है, ठीक है। बजाज की जब रिटायरमेंट हुई थी, बजाज यानी लास्ट जो पार्टनर था जिसकी रिटायरमेंट हुई थी, अब बजाज की रिटायरमेंट के टाइम पर फर्म की जो गुडविल है वो है पूरा 21,000 रुपये। तो अब आप इस बात को समझ लें ज़रा, ये कैसे करना है। देखिए 21,000 रुपये फर्म की गुडविल है। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कितना मिलना चाहिए, जितना उसका शेयर है, उसका शेयर है 2/6, तो दिया जाना चाहिए उसको 7,000 रुपीज़। 7,000 कौन देगा, जो भी पार्टनर गेनिंग पार्टनर होंगे वही देंगे। तो क्वेश्चन में आप देख लीजिए गेन किसको हो रहा है, ठीक है ना, गेन किसको हो रहा है ये चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो क्या इन पार्टनरों का रेशियो कुछ चेंज हुआ था, नया रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है कि इनका नया रेशियो चेंज हुआ था। तो आपको ये पता ही है कि इनका गेनिंग रेशियो वही माना जाएगा जो था, ठीक है। जो भी इनका रेशियो था वही इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। क्या था रेशियो, देखिए रेशियो था 3, 1 और 2। अब जो हमारा पार्टनर है यानी बजाज जब रिटायर हुआ तो 3:1 के रेशियो में इनका गेनिंग रेशियो आएगा। तो एंट्री, जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, बजाज तो हो जाएगा क्रेडिट, गुडविल देंगे उसको, और जो पार्टनर हैं एस एंड एन वो हो जाएंगे डेबिट, एन और एस। इसको 7,000 रुपये जो दिया जाएगा ये दोनों किस रेशियो में दे देंगे, अपना 1 और 3 के रेशियो में। तो 1 और 3 के रेशियो में अगर ये देते हैं तो 7,000 रुपये को बांट लीजिए एक बार, कितना आ जाएगा, ठीक है। तो इनका गेनिंग रेशियो 3:1 हुआ, तो गेनिंग रेशियो में ये देगा 1/4 पार्ट, तो ये दे देगा। डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 3500, और 2 से फिर काट देंगे तो आ जाएगा 1750। कौन दे देगा 1750, ये वाला पार्टनर। और बाकी जो 7,000 में से बच गया, ठीक है, 7,000 में 1750 देने के बाद जो बचा तो कितना बच गया, 0, 5, 2, 6 में से गया 5, 5,250 दे देगा ये, ठीक है। कितना दे देगा, 5,250। तो ये जनरल एंट्री आप गुडविल के केस में दे देना स्टूडेंट, ठीक है। क्या लिख देना यहाँ पे, बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड, ठीक है, बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड टू बजाज। किसको पे कर दिया हमने, बजाज को, रेडी। तो ये हमने बजाज को पेमेंट कर दिया। तो बजाज को जब भी हमने पेमेंट किया है
तो यहाँ पर लिख देंगे किस किस ने पे किया, एन ने पे किया है, एन कितना अमाउंट पे किया बजाज को 5250, और पेमेंट किया है किसने, एस ने, कितना पेमेंट किया है 1750, और ये अमाउंट इनके अकाउंट से डेबिट भी हो जाएगा, किसके 1750, क्योंकि ये चला गया है किसके पास, बजाज के पास। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन को एक बार जरूर देखें कि क्या इस क्वेश्चन में और कहा था कि कैपिटल एडजस्ट करने के लिए, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब इनका जो कैपिटल एडजस्टमेंट है ना, ये लाइन आप देख लीजिए एक बार, लास्ट में जो लिखी है ये दिख रहा होगा आप लोगों को, द कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो भी कंटिन्यू पार्टनर है, हैव डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ बजाज, सरप्लस और डेफिसिट जो भी होगा, जो भी कमी, उनको नए रेशो में रखना है अपने कैपिटल, ठीक है। इफ एनी इन देयर कैपिटल अकाउंट विल बी एडजस्टेड थ्रू द करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट के थ्रू इन लोगों को एडजस्ट करना है अपना कैपिटल अकाउंट, राइट। तो अभी ये हम इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, अपना कैपिटल अकाउंट फिलहाल हम क्लोज कर लेते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं कि कितना कितना इसका टोटल आ जाता है। तो देखिए ये आ जा रहा है यहाँ पर 39, जनरल, एक बार जनरल रिजर्व देख लेते हैं इसका, जनरल रिजर्व में कुछ मिस्टेक हुआ है। अच्छा, जनरल रिजर्व इनका डियर स्टूडेंट 12,000 था, राइट। तो 12,000 जनरल रिजर्व अगर इनका है तो अमाउंट थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा। तो 12,000 के हिसाब से इसको मिलेगा 2,000, इसको मिलेगा 4,000 और इसको मिलेगा 6,000, ठीक है। टोटल ऐड कर लीजिए कितना आ जाएगा 39,480, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए, आ जाएगा कितना 33,160, राइट। अब इसको ऐड कर लीजिए टोटल, तो ये तो आ जाता है इसका 7,000, ठीक है, ये टोटल 7,000 था इसका, और ये हो जाएगा 411, ठीक है, 11 और ये हो जाएगा 2 13, और इसमें ऐड कर दीजिए 13 को, तो आ जाएगा 13 को ऐड करेंगे तो 41,320। तो ये हमने इसका अमाउंट लिख लिया है सभी का। तो टोटल लिख लेंगे यहाँ पर 41,320 इसका है, 33,160 इसका है, और 39,480 इसका है। तो हमने लिख लिया इन सभी का अमाउंट, जो भी कैपिटल अकाउंट अभी हम लोगों के पास आया। अब इसमें से माइनस कर देंगे जो भी ऊपर दिया हुआ है, राइट स्टूडेंट, माइनस कर दीजिए जो भी ऊपर दिया हुआ है। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आ जाता है अपना 34,230, ठीक है। इसमें से ऊपर वाला अमाउंट माइनस कर देंगे अगर, तो आ जाता है 31,410, और ये आ जाता है 41,320। ये जो 41,320 है ना, ठीक है, ये क्या है, ये हम लोगों को पे करना है जो भी पार्टनर हमारा रिटायर हुआ। तो जो रिटायर पार्टनर हुआ ना, तो उसको हम लिख देंगे कि ये हमारा बजाज का लोन अकाउंट है। क्या है ये, बजाज का लोन अकाउंट। तो लिख देंगे टू बजाज लोन। क्यों, क्योंकि बजाज को अभी ये पे करना बाकी है, अभी हम लोगों ने उसको पे नहीं किया है, क्वेश्चन में भी नहीं बोला है कि इसको अभी पे करना है, ठीक है। तो इतना ही हम लोगों को बोला था, तो वहीं तक हम इसको जाएंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने बनाया ये। अब इसकी कैपिटल एडजस्टमेंट को हम लोगों को समझना है, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट समझने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है, वो क्या है, वो आप देख लीजिए एक बार, कि हम लोगों को ना इसी के नीचे कैपिटल अकाउंट बनाना है आगे, लेकिन स्पेस नहीं है, तो थोड़ा ऊपर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं अभी, देखिए, ठीक है। अभी स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट आगे से, ठीक है। ये सभी पार्टनरों को
ये देखिए यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ये आ गए। हम दोबारा से बैलेंस बीडी कर दीजिए इसको, क्या कर दीजिए, बीडी। ये आपको इसी के नीचे ऐड कर देना, राइट। इसी अकाउंट के नीचे आप लोगों को लिखना है। तो बैलेंस बीडी में आ जाएगा 34,230, जो ये पार्टनर था फर्स्ट। इसका आ गया था हमारा 31,410, 31,410, राइट। अब देखिए जो बजाज है ना, बजाज को आप एक काम करें ना कि बजाज को लोन में यहाँ मत ट्रांसफ़र करो, आप अगली बार में कर देना, कोई बात नहीं। 41,000 था 320, कितना था, 41,320, 41,320। इस वाले में कर देना, नो इशू। उसको वहाँ ऐसे ही रहने दिया हमने, आपने पहले भी समझा होगा तो हमने ऐसे ही किया था। उसके बाद लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी सीडी, राइट, कि बैलेंस कितना इन लोगों का रखना है। तो आप एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 34,230, 31,410 दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाता है इतना, ठीक है। अब इस वाले अमाउंट को नया जो भी इनका रेशो है उसमें कन्वर्ट कर दो। तो इनका नया रेशो था कितना, 3:1, नया रेशो 3:1 था। तो 3:1 के अकॉर्डिंग दोनों की जो कैपिटल है वो कितनी कितनी होनी चाहिए वो हम लोगों को देखना है। तो एक की होना चाहिए 39,230, कितना चाहिए, 39,230 कैलकुलेट कर लेना। और ये वाली जो बचती है इसकी आ जानी चाहिए थी 16,410, कितनी है, 16,410। इन विच रेशो, 3:1, 3:1 के रेशो में आप देख लो यही आ जाएगा। तो आप लोग ये समझें कि इसकी कैपिटल होनी चाहिए 16,410, इसकी कैपिटल होनी चाहिए 49,230। ये अब ऐसा करने के लिए हो सकता है कि जिसकी कैपिटल ज़्यादा है किसी की कम है, तो वो देख लेना। अब आप देखिए ज़रा, तो ये ज़्यादा यहाँ पर क्या है, अच्छा इसको देखिए आप, पहले इसका काम ख़त्म कर लेते हैं। हमने वहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर कर लेते हैं कि इसको तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, बजाज का लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट, टू बजाज लोन, बजाज, ठीक है, लोन, ठीक है ना। स्पेस थोड़ा रहता है, ये देखिए प्रॉब्लम हो जाता है स्पेस का, ये आ गया। ये क्या कर दिया हमने, बजाज का लोन अकाउंट। अब देखिए कि इसको चाहिए 49,230। अब 49,230 तो इसकी कैपिटल नहीं है, तो ये 49,230 के लिए क्या करेगा, या तो कैश लेके आता, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं है कैश लाने के लिए। उन्होंने बोला है कि अगर एक्स्ट्रा अमाउंट किसी का है तो उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो करंट अकाउंट में, यानी इसका एक्स्ट्रा अमाउंट है तो इसके करंट अकाउंट में चला जाएगा। और कितना चला जाएगा, 15,000 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है। अब बात कर लेते हैं इसकी 31,410। ये 31 जो 410 आता है, अब आप इसमें से माइनस करें तो जो 15,000 का अमाउंट है, ठीक है, इसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है 31, इसका ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है ना, इसका अमाउंट क्या है, ज़्यादा है और इसको कम रखना है। तो ये ले जाएगा, यानी इसके अकाउंट, करंट अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 15,000 रुपीज़ का अमाउंट। डिफरेंस जो आ रहा है, कितना आ रहा है, 15,000 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है इसका। तो ये करंट अकाउंट, तो ये इसी के नीचे आप ऐड कर देना। ये हमने कंप्लीट कर लिया अपना कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाना था। अब आप देखें उसके बाद की बैलेंस शीट क्या होगी वो हमें देखना है, और स्पेस का थोड़ा इशू रहेगा, तो बैलेंस शीट देख लेते हैं। इसको अच्छे से नोट कीजिए, बैलेंस शीट बना लेते हैं इसके बाद। अब देखिए स्टूडेंट, फॉर्मेट हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। बैलेंस शीट हम लोगों को यहाँ बनानी पड़ेगी, जो रिवैल्यूएशन था वो हमने हटा दिया है। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए आप देखें कि हमारे पास फ्री होल्ड प्रेमिसेस कितना हो गया था वो देखिए, ठीक है, बैलेंस शीट में। तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस जो हमारे पास थे वो कितना है, 40,000। अब आप रिवैल्यूएशन में आप जाकर देखें ना कि रिवैल्यूएशन से ये लिंक हो जाएगा, तो ये बढ़ गया था ना 8,000, तो हम इसको कर देंगे 48,000। उसके बाद बात करें मशीन, ठीक है, मशीन रिवैल्यूएशन में आप देखें तो मशीन की वैल्यू 3,000 रुपये का अमाउंट घट गया था, तो 30,000 की जगह वो कितना बच गया, 27,000। गॉट इट। उसके बाद आ जाएगा मशीन, फर्नीचर की वैल्यू कितना दी हुई है, देखिए फर्नीचर दिया हुआ है इसमें 12,000,
कितना दिया हुआ है 12,000। अब आप ये देखिए कि 12,000 फर्नीचर में से, तो फर्नीचर की वैल्यू 840 घट गई थी। जब 12,000 में से 840 घट गई थी तो बच जानी थी 11,160 रुपये। कितनी बच जानी थी 11,160 रुपये। नाउ स्टॉक अमाउंट कितना है, देखिए स्टॉक 22,000 स्टॉक है और स्टॉक की वैल्यू जो थी वो इंक्रीज हो गई थी 3,300, तो 25,300। गॉट इट। उसके बाद आ जाते हैं हम डेटर्स, एंड डेटर्स का जो अमाउंट गिवन है 20,000 में से 1,000 लेस किया है। कितना है 20,000 में से 1,000 लेस किया है। बट आपने ये देखा था कि आपके प्रोविज़न जो है वो इंक्रीज हो गया था ₹500। कितना रुपीज़ इंक्रीज हो गया था ₹500। अगर 500 इंक्रीज हो गया तो घटा दीजिए, तो आ जाएगा 18,500। क्लियर। अभी आते हैं बात हम करते हैं कैश। तो कैश आप देख लीजिए, कैश जितना था इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा है, सेम टू सेम। ठीक है, बिल्कुल सेम, बाकी सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा था। अब आ जाते हैं बीपी। बीपी का कोई इशू आया नहीं था, हमने किसी भी तरीके का बीपी में बिल्स पेबल में कोई चेक वो नहीं किया था। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं था। क्रेडिटर सेम है ₹18। आप देख सकते हैं कि रिजर्व हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, ख़त्म कर दिया था। बात करें कैपिटल, तो नारंग की कैपिटल है और सूरी की कैपिटल है। तो आपने देखा था एडजस्ट करके हमने कैपिटल निकाल ली थी। 49,000 कितना था 49,230 इसका कैपिटल था, 49,230। और जो दूसरा हमारा पार्टनर था उसकी कैपिटल थी 16,410 रुपये की कैपिटल। अब अगर इसको ऐड करते हैं तो 046 और 15,165 कुछ ऐसा आ गया था हमारा। अब आप ये देखिए कि एक पार्टनर ने तो, ठीक है, अब एक जो पार्टनर हमारा था जो रिटायर हुआ था बजाज, तो क्या हुआ था डियर स्टूडेंट, जो बजाज है ना, तो बजाज का जो बैलेंस हमने मिटा दिया है वो एक्चुअल में उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफ़र कर देना था। तो हमने लिखना था बजाज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। क्या लिख देना था बजाज एग्जीक्यूटर्स। जो भी उसको पे करना था तो अमाउंट उसका जो बनता था वो 41,310 41,320 था। कितना था 41,320 का अमाउंट। ये आपने देखा कैपिटल अकाउंट में, देखो आप जा करके 41,320। तो बजाज को अभी पे नहीं किया है तो वो लायबिलिटी है, उसके एग्जीक्यूटर्स को पे करना बाकी है, बैलेंस चलता है। अभी आप ये देखें कि करंट कैपिटल रह गई थी। ठीक है, करंट अकाउंट का बैलेंस था, किसका था एन का, एन्स करंट अकाउंट कितना था डियर स्टूडेंट 15,000। भाई एन का जो करंट अकाउंट चल रहा था हमारे पास 15,000 रुपये का चल रहा था, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा आ गया था ना। और जो उसके बाद है, और एक पार्टनर कौन सा है सूरी, उसका भी करंट अकाउंट चल रहा था। ठीक है, उसका भी कितना आ रहा था, कुछ 15,000 रुपीज़ का अमाउंट आता था। ठीक है, तो ये आप लोग देखें कि एक को 15,000 आ रहा था एन का, और फिर दूसरे का भी आता था कितना सूरी का। तो एक काम ये एन का नहीं था, ये एस का है और ये है सूरी का। ठीक है, 15,000। अब आप इसको टोटल करें तो टोटल आपकी बैलेंस शीट का अमाउंट आना चाहिए 1,51,960, 1,51,960 रुपये का ये बैलेंस आप देख लीजिए टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट हम लोगों ने बनानी है जिसके दोनों साइड का बैलेंस हमारा मैच हो गया है। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। किसी भी तरीके का अगर कोई डाउट होता है स्टूडेंट तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एक न्यूमेरिकल था, ये अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।